Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding AFSP and SSP, kindly join SSP Success Telegram channel whose link is given in the description box. So guys, today's topic is to remove the wedges in India's Bangladesh ties. So let's get started. So first of all, let's talk about the historical background. सो इंडिया के जो लिंक है बांग्लादेश के साथ वो सिविलाइजेशनल है, कल्चरल है, सोशल है, इकोनॉमिक है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो दोनों कंट्रीज़ को यूनाइट करती है। एक शेयर्ड हिस्ट्री, कॉमन हेरिटेज, लिंग्विस्टिक एंड कल्चर टाइज, पैशन फॉर म्यूजिक, लिटरेचर एंड द आर्ट। इंडिया जो है वो वन ऑफ द कंट्रीज था जिसने बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज किया था और उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन को इस्टेब्लिश किया था इमिडिएटली उनकी इंडिपेंडेंस के बाद इन दिसंबर 1971। इंडिया की हेल्प से बांग्लादेश को लिबरेशन मिली थी इन दिसंबर 1971 जब इंडिया ने अपनी मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड की थी बांग्लादेश को, जो कि उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान था। और उसके बाद ही उनको फ्रीडम मिली ऑपरेसिव वेस्टर्न विंग से, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा मैसिव जीनोसाइड की थी बांग्ला एथनिसिटी के ऊपर, जिसकी वजह से कम 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग जो है ईस्ट पाकिस्तान के वो इंडिया में आ गए थे। 1971 के वॉर के टाइम पे यूएस और चाइना ने जो है सपोर्ट किया पाकिस्तान को, और वो अपोज कर रहे थे इंडिया के डिसीजन को कि वो बांग्लादेश को असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन इंडिया ने जो है मॉस्को के सपोर्ट से एक स्पेक्टिकुलर मिलिट्री विक्ट्री को हासिल किया और ढाका को लिबरेट करा दिया। और उसके बाद सारी पावर शेख मुजिबुर रहमान को दे दी, जिनको सिंबलाइज किया जाता है पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए। इंडिया और बांग्लादेश का नेशनल एंथम जो है वो लिखा गया है बंगाली पॉलीमैथ रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। सो अब बात कर लेते हैं कॉन्टेस्ट की। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो 2 दिनों के लिए बांग्लादेश गए हैं और ये विजिट 3 रीजंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बांग्लादेश में अभी ट्रिपल सेलिब्रेशन चल रहे हैं। अभी जो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना हैं, उनके फादर मुजीबुर रहमान, जिनको बांग्लादेश का फाउंडिंग फादर के नाम से भी जाना जाता है, शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश में बंगबंधु के नाम से भी जाना जाता है। तो उन्हीं की 100th बर्थ एनिवर्सरी है। सेकेंड रीज़न, उसके साथ साथ बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट हुए 50 ईयर्स हो गए और इंडिया और बांग्लादेश के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को भी 50 ईयर्स हो गए। सो बांग्लादेश इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कैसे बांग्लादेश इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? तो सबसे पहले अगर रीज़न की बात करें तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए। देखो, जब से शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर बनी हैं तब से बांग्लादेश की धरती पर टेररिस्ट कैंप नहीं चलते। इंसर्जेंट्स के कैंप भी तबाह हो गए बांग्लादेश की कॉपरेशन के साथ। तो एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ जो पहले चलती थी जब बांग्लादेश में नेशनल पार्टी का रूल था, तो वो एक्टिविटीज़ अब बंद हो गई है। अब हम टाइमलाइन की बात कर लेते हैं इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशनशिप की। देखो, शुरू में बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया का मेजर रोल रहा था। इंडिया के अराउंड 4000 सोल्जर्स मार्ट यार्ड हो गए थे बांग्लादेश को लिबरेट कराने में। और जब पाकिस्तान की आर्मी बांग्लादेश के लोगों पर अत्याचार कर रही थी तो 1 करोड़ के आसपास रिफ्यूजी इंडिया में आ गए और उनको शरण मिली इंडिया में। तो शुरू में तो रिलेशन काफ़ी अच्छे थे। जो पहले प्रेसिडेंट थी शेख मुजिबुर रहमान, वो प्रेसिडेंट रहे 15 अगस्त 1975 तक। 1975 में शेख मुजिबुर रहमान के परिवार का असासिनेशन हो गया, पूरे परिवार को मार दिया गया। और जो अभी प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, वो और उनकी एक सिस्टर बच गई। इनके असासिनेशन के बाद बांग्लादेश में मिलिट्री रूल आ गया और फिर प्रेसिडेंट बने जियाउर रहमान, जिनको फादर ऑफ सार्क भी कहा जाता है। इनका भी असासिनेशन हो गया 1981 में। 1981 में बांग्लादेश पर रूल किया गया बांग्लादेशी आर्मी के जनरल एच.एम. इरशद ने और मिलिट्री लेड गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई। उसके बाद जो कि चलती रही 1991 तक। 1991 में फिर से बांग्लादेश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आती है। तब से लेके इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन में हाइज एंड लोज चलते रहते हैं। अब यहाँ पे हाइज एंड लोज का क्या मतलब है? हाइज एंड लोज इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश की नेशनल पार्टी और दूसरी तरफ अवामी लीग। जो अवामी लीग है उनकी जो लीडर है वो शेख हसीना है, जो रूल में है अभी। और बांग्लादेश नेशनल पार्टी की लीडर है खालिदा जिया।
और खालिदा जिया के लिए ये कहा जाता है कि ये प्रो पाकिस्तान है और शेख हसीना प्रो इंडिया। तो जब शेख हसीना रूल में होती हैं तब रिलेशन अच्छे हो जाते हैं, और जब खालिदा जिया जो है रूल में होती है तब रिलेशंस में लो आ जाता है। तो अब हम कॉपरेशन की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो है डिफेंस कॉपरेशन की बात करते हैं। बांग्लादेश और इंडिया ने अचीव किया है काफ़ी ज़्यादा काफ़ी सारे इश्यूज को पीसफुली सॉल्व करके। जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था उसको रेटिफाई किया गया 2015 में। कुछ एनक्लेव्स जो इंडिया के साइड थे बांग्लादेश के और बांग्लादेश के साइड थे इंडिया के, उनको स्वैप कर लिया गया। ओके। सेकंड जो था कि जो बांग्लादेश गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, उन्होंने एंटी इंसर्जेंसी एलिमेंट्स को अप्रूट कर दिया बॉर्डर एरिया से, और इसकी वजह से इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो काफ़ी पीसफुल हो गया। और इसी की वजह से जो सोल्जर्स हमें पहले वहाँ पे डिप्लॉय करने पड़ते थे, अब हम उनको कहीं और डिप्लॉय कर पा रहे हैं और अपने बॉर्डर एरिया को सेफ गार्ड कर पा रहे हैं। इंडिया और बांग्लादेश जो है वो काफ़ी सारी एक्सरसाइज कंडक्ट करता है। वन ऑफ देम इज संप्रति जो कि आर्मी एक्सरसाइज है, अदर वन इज मिलान जो कि नेवी एक्सरसाइज है। बांग्लादेश ने अभी कुछ टाइम पहले स्टैंड वॉर मेमोरियल कंस्ट्रक्ट कराया इंडियन सोल्जर्स के लिए, जो कि मार्ट यार्ड हो गए थे पाकिस्तान की मतलब जब उनकी लड़ाई हुई थी पाकिस्तान के साथ 1971 में तब। अब इसी साल जब 72nd रिपब्लिक डे परेड थी तो उस टाइम पे 122 मेंबर कॉन्टिजेंट जो थे बांग्लादेशी आर्म फोर्सेस के, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। क्यों? क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन को 50 इयर्स हो गए थे। ये जो है थर्ड कंट्री है जिसने रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट किया है इंडिया के। इससे पहले की दो कंट्रीज है, फ्रेंच के ट्रूप्स जिन्होंने मार्च किया था 2016 में, और यूएई के ट्रूप्स जिन्होंने मार्च किया था 2017 में। अब एक बॉर्डर मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। इंडिया और बांग्लादेश जो है वो 4096.7 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं, जो कि लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री है जो इंडिया शेयर करता है किसी भी नेबर के साथ। इकोनॉमिक रिलेशंस की बात करें तो बांग्लादेश जो है इंडिया का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है साउथ एशिया में, जिसका एक्सपोर्ट जो हुआ था फाइनेंशियल ईयर 2018 से 19 में $9.21 बिलियन और इंपोर्ट हुआ था $1.04 बिलियन। इंडिया जो है वो ड्यूटी फ्री एक्सेस ऑफर करता है मल्टीपल बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स को। ट्रेड जो है वो और बैलेंस हो सकता है अगर नॉन टैरिफ बैरियर्स को किया जाए इंडियन साइड, मतलब रिमूव किया जाए इंडियन साइड से। अब डेवलपमेंट फ्रंट की बात कर लेते हैं। जो कॉपरेशन है दोनों कंट्रीज के बीच में वो काफ़ी डीपन हो गया है। इंडिया जो है वो 3 लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो एक्सटेंड कर चुकी है बांग्लादेश को रिसेंट ईयर्स में, जिसका अमाउंट था $8 बिलियन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, रेलवेज, ब्रिजेस एंड पोर्ट्स। मेडिकल टूरिज्म की बात करें तो बांग्लादेश जो है वो लार्ज पोर्शन ऑफ टूरिस्ट कंसिस्ट करता है इंडिया के, विच इज आउट नंबरिंग ऑल द टूरिस्ट अराइविंग फ्रॉम वेस्टर्न यूरोप इन 2017 विद 1 in every 5 टूरिस्ट बीइंग अ बांग्लादेशी। जो बांग्लादेशी है वो अकाउंट करता है 35% ऑफ इंडियाज इंटरनेशनल मेडिकल पेशेंट और कंट्रीब्यूट करता है 50% ऑफ इंडियाज रेवेन्यू फ्रॉम मेडिकल टूरिज्म। अगर ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट की बात करें तो हमें ये तो पता ही है कि इंडिया का कितना बड़ा रोल था बांग्लादेश की लिबरेशन कराने में। उसके बाद हमारे काफ़ी सारे सोल्जर्स ने अपनी जान भी गंवाई बांग्लादेश की वॉर के टाइम पे उनको लिबरेट कराने में, और हमने काफ़ी सारे जो बांग्लादेशी है उनको शेल्टर भी प्रोवाइड कराया था उस टाइम पे। जो कनेक्टिविटी बूस्ट की बात कर लेते हैं दोनों कंट्रीज के बीच में, एक डायरेक्ट बस सर्विस चलती है कोलकाता से अगरतला के बीच में, जो कि डिस्टेंस है 500 किलोमीटर। अब मैं आपको एक मैप के थ्रू दिखाती हूँ। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो, पहले अगर कोलकाता से सीधा अगरतला जाएंगे तो 500 किलोमीटर पड़ता है, बट अगर हमें बांग्लादेश से रूट ना मिले और हमें घूम के जाना पड़े चिकन नेक से, तो यही डिस्टेंस अराउंड 1600 किलोमीटर पड़ जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबा रूट हो जाता था। So there are 3 passenger and freight railway services which is running between the two countries, with 2 more routes on their way to be restored. Recently 1.9 किलोमीटर का लॉन्ग ब्रिज जो है इनॉग्रेट किया गया, जिसका नाम था मैत्री सेतु, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, जिसने कनेक्ट किया सेब्रूम इन इंडिया विद रामगढ़ इन बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है विच अलाउज द शिपमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम इट्स मंगोला एंड चेटोगाम seaport carried by road, rail and waterways to Agartala, which is in Tripura, via Akhura, Dauki, Meghalaya, via Tambal, Sutarkandi, Assam, via Shiola, Srimantpur, Tripura, via Bibir Bazar.
ये जो है बांग्लादेश काफ़ी सारी लैंडलॉक स्टेट्स को, जो इंडियन स्टेट्स हैं, उनको एक्सेस प्रोवाइड करता है ओपन वाटर रूट्स का थ्रू चेटोगम एंड मोंगला पोर्ट्स। और वो स्टेट्स कौन सी है? असम, मेघालय एंड त्रिपुरा। सो एरियाज ऑफ कंसर्न की बात कर लेते हैं। पहला एरिया ऑफ कंसर्न जो है वो है बॉर्डर किलिंग। जो 2020 है उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ बॉर्डर शूटिंग देखी गई बीएसएफ के द्वारा। ये जो शॉट्स जो लिए गए ये सिविलियंस के ऊपर किए गए। यूजुअली ये लोग कैटल ट्रेडर्स थे और ये अनआर्म थे जो कि बॉर्डर को इलीगली क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। इंडिया जो है वो सिर्फ बॉर्डर किलिंग को ही मतलब रोकने में फेल नहीं हो पाया, उसके साथ साथ वो अपने आप को जस्टिफाई भी नहीं कर पाता इस चीज़ में। अभी जो रिसेंटली विजिट थी, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जयशंकर, उन्होंने ये बोला कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये होना चाहिए, नो क्राइम नो डेथ बॉर्डर। अब एनआरसी इशू की बात कर लेते हैं। जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने प्रपोजल को इम्प्लीमेंट किया था एनआरसी के अक्रॉस द होल ऑफ इंडिया, जो कि रिफ्लेक्ट करता है पुअरली इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन पे। ये जो है एक वो भी था कि क्यों मुस्लिम्स जो है एक्सक्लूड किए जा रहे हैं इस बिल से। तो पहले क्या हुआ था, बीजेपी जो है वो काफ़ी इस मुद्दे को लेके वो कर रही थी, लेकिन जब देखा बीजेपी ने कि हमारे जो टाइज़ है वो बांग्लादेश के साथ ख़राब हो रहे हैं, तो उन्होंने इस मुद्दे को इतना उठाना शुरू नहीं, मतलब उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कम कम हो गया अभी इस इश्यू पे बात होना। नेक्स्ट है इलीगल माइग्रेशन। जो सिंस द 1971 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मिलियंस ऑफ बांग्लादेशी हैव इमिग्रेंट्स हैव poured इनटू इंडिया, ये तो हम पहले भी बात कर चुके हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना की बात कर लेते हैं। जो श्रीलंका, नेपाल एंड मालदीव हैं, ये कंसीडर की जाती थी इंडिया की एली कंट्री, बट अब ये चाइना की तरफ टिल्ट हो रही हैं ड्यू टू द एशियन जाइंट मैसिव ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिफेंस इन्वेस्टमेंट इन दीज कंट्रीज। इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, इंडिया फिर भी अपना जो है इन्फ्लुएंस लूज किया जा रहा है, कर रहा है, और अदर कंट्रीज, जो इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज है वो चाइना की तरफ टिल्ट हो रही है। इसके पीछे रीज़न भी है, क्योंकि ये जो आस इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज है ये इतनी ज़्यादा डेवलपिंग कंट्री, और डेवलपिंग भी में मतलब बहुत ही, मतलब अभी उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए पैसे चाहिए। तो इंडिया जो है वो इतना पैसे नहीं दे पाता, क्योंकि इंडिया के पास खुद इतने नहीं है। और चाइना से अगर वो पैसे मांगते हैं तो चाइना फटाफट दे देता है। तो फिर यही एक रीज़न है कि वो चाइना की तरफ क्यों टिल्ट कर रहे हैं। और ऊपर से अगर इंडिया और इन जो नेबरिंग कंट्रीज है उनके बीच में कोई प्रोजेक्ट साइन होता है, तो इंडिया काफ़ी टाइम लगा देता है उस प्रोजेक्ट को फुलफिल करने में, बल्कि चाइना जो है वो काफ़ी जल्दी काम कर देता है। तो इसी वजह से चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। उसके बाद भूटान जो है उस वो भी अबाइड नहीं कर पा रहा है इंडिया के इन्फ्लुएंस से, और उन्होंने अपने आप को विड्रॉ करने के लिए मतलब विड्रॉ करना चाह रहे हैं। कहाँ से? BBIN, विच इज़ भूटान बांग्लादेश इंडिया नेपाल मोटर व्हीकल एग्रीमेंट। कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। इंडिया और बांग्लादेश को अपने जियोपॉलिटिकल रियलिटीज को मैनेज करना चाहिए थ्रू फ्रेंडशिप एंड कोलैबोरेशन। एज इंडिया एंड बांग्लादेश शेयर अ ग्रेट रिलेशनशिप, एरियाज ऑफ कंसर्न रिमेन which need to be looked into holistically and ratified as soon as possible so that best of best ties between the two neighbors can be sustained forever। विच मीन्स कि जो भी इश्यूज है दोनों कंट्रीज के बीच में, उनको जो है सॉल्व कर लेना चाहिए एमिकेबली, ताकि अच्छे टाइज बन सके दोनों कंट्रीज के बीच में। सो गाइज, दैट वाज ऑल अबाउट इट। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल SSP सक्सेस। थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।